नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। किठौर विधानसभा के कीनानगर में प्राचीन मंदिर के पास रोजाना खबर चौपाल में लोगों ने पक्ष विपक्ष की बातें की, लेकिन बेहद सौहार्दपूर्ण वातावरण में। रोजाना खबर का चुनावी चौपाल कीनानगर के शिव मंदिर पर है और आप लाइव देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग जनप्रतिनिधि को लेकर अपनी बात रख रहे हैं और योगी सरकार को लेकर अपनी बात रख रहे हैं। कीनानगर मेरठ से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और किठौर विधानसभा क्षेत्र में आता है। कीनानगर किठौर विधानसभा क्षेत्र में आता ही नहीं है, बल्कि धार्मिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। विधायक सत्यवीर त्यागी ने यहाँ पर अपने हिसाब से जो विकास कार्य करवाए हैं उसको लेकर जनता खुश तो है, लेकिन वहीं कुछ लोग नाराज भी हैं कि जनप्रतिनिधियों ने उनके हिसाब से काम नहीं किया। लेकिन भयमुक्त वातावरण, अपराध मुक्त वातावरण को देखते हुए लोग योगी सरकार को दोबारा फिर से सत्ता पर काबिज करना चाहते हैं। रोजाना खबर के चुनावी चौपाल में एक बार फिर चलिए कीनानगर, जहां हमको बताएंगे कि किस तरीके से पक्ष विपक्ष के लोग आपस में डिस्कशन करते हैं और सरकार के लिए और सरकार के खिलाफ किस तरह आवाज बुलंद करते हैं। विधायक सत्यवीर त्यागी को लेकर भी जहां कुछ लोगों में नाराजगी थी, वहीं मोदी सरकार को लेकर, योगी सरकार को लेकर लोगों में जोश अभी भी कायम है। लोग चाहते हैं कि एक बार फिर योगी सरकार उत्तर प्रदेश की सत्ता पे काबिज हो और यहाँ पे अमन चैन के साथ भयमुक्त वातावरण सभी लोगों को मिले। जिस तरीके से कीनानगर या किठौर विधानसभा में पूर्ववर्ती सरकारों में अपराध का ग्राफ बढ़ा हुआ था, उसको देखते हुए 5 साल योगी सरकार के शासनकाल में लोगों ने चैन की सांस ली। लिहाजा लोग जनप्रतिनिधियों की नाराजगी को दरकिनार करते हुए योगी सरकार को फिर से सत्ता पर काबिज करने के लिए सिर्फ कमल का फूल ही जानते हैं और योगी सरकार का चेहरा देखते हैं। उन्हें जनप्रतिनिधियों से कोई मतलब नहीं है और कौन विधायक है, कौन कैंडिडेट है, उससे भी कोई मतलब नहीं है। आइए देखिए कि रोजाना खबर के चुनावी चौपाल में लोग किस तरह की बातें करते हैं। कीनानगर गांव में भोले बाबा का ये प्रसिद्ध मंदिर है। मैं अपने कैमरा पर्सन दिखाऊंगा कि देखिए, भोले बाबा का प्रसिद्ध मंदिर है, हजारों साल पुराना है। पीपल का पेड़ भी हजारों साल पुराना है। ऐसे में यहाँ के लोगों की नब्ज टटोलने के लिए रोजाना खबर की टीम यहाँ पे आई है कीनानगर में, और हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कीनानगर के लोग क्या सोचते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुराग शर्मा है सर। अच्छा अनुराग जी, बताइए कि सरकार 5 साल किसकी रही और कैसा रहा? नहीं, सरकार अच्छी रही, पर जो फ्री की चीज़ दी जा रही है ये चीज़ सही नहीं है। तो फ्री तो केजरीवाल वाले, दिल्ली वाले 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं कि अखिलेश जी ने 300 यूनिट बिजली फ्री की घोषणा की है। केजरीवाल ने भी उत्तर प्रदेश में 300 यूनिट की बिजली फ्री की घोषणा की है। ऐसा क्यों? ये चीज़ गलत है सब। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। फ्री की चीज़ तो देकर तो आदमी बेकार हो जाएंगे सब जी। जब फ्री की चीज़ मिलेगी तो ना कुछ करेंगे ना खाएंगे जी। जब उन्हें तो काम दो, काम से अपना काम करेंगे वो जी। तो फ्री की चीज़ तो देनी चीज गलत है जी। कोई भी सरकार है, बेकार है फ्री की चीज़ देना किसी को। तो जनता ये कहती है कि हमें फ्री का सामान मिल रहा है। कई लोगों से हमारी मेरठ के घंटा घर पे बात हुई, वो कह रहे कि अखिलेश जी आएंगे तो 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगा, गरीबों के लिए बहुत बड़ी बात है। तो ये गलत परंपरा की शुरुआत है। ये गलत परंपरा है। फ्री की चीज़ कोई नहीं किसी को देनी चाहिए। यानी काम दो ने, काम करवाओ। फ्री से क्या करना? ये तो जनता को बदलना पड़ेगा। ये जनता बदलेगी अब क्या? कुछ बदलाव चाह रही है जनता आपके? बदलाव ने बदलने की बात कर रहा हूँ। केजरीवाल 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, तभी तो सत्ता रिपीट कर रही है। और जब बीजेपी अगर नहीं देगी तो फिर और लोगों से पिछड़ जाएगी, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, हाँ जी, फ्री की चीज़ नहीं देनी। आपने क्या मन बनाया हुआ है? बनेगा सही आदमी कैंडिडेट को वोट दी जाए जो सही। तो आपके विधायक का काम 5 साल काम कैसा रहा? आज आके फिर नहीं गाँव में कभी नहीं आए। अच्छा, विधायक आप क्या करते हैं? मैं तो अपना काम करता हूँ, अपना खेती या बिजनेस? बिजनेस है मेरा। किस चीज़ का? आयुर्वेद कंपनी का है। बहुत बढ़िया। तो विधायक जी कभी क्षेत्र में नहीं आए और जो डेवलपमेंट गांव में जो होनी चाहिए वो नहीं हुई। देख लो आपके सामने नाली, सड़कों पर आ रही है नाली। अच्छा, जो होनी चाहिए, पानी सब सड़कों पर बह रहा है। ये विधायक जी नहीं आए बिल्कुल जी यहाँ पे। अब आ रहे हैं, जो वोटों के लिए आ रहे हैं कि वोट दो हमें। अच्छा, आगे चले गए? आगे चले गए, कल आए थे। तो उनसे कहा नहीं आपने? आप नहीं, मैं था नहीं कल यहाँ पे। अच्छा, आप था नहीं तो आपको स्पेशली मीटिंग करानी पड़ेगी। बिल्कुल। तो विधायक से आप बिल्कुल खुश नहीं है? विधायक से क्षेत्र में नहीं आए, काम कुछ करा ही नहीं। उन्होंने तो बैठ कर अपना काम करा, अपना मेरठ बैठते थे। मेरठ दावा करते हैं कि हम जमीन से जुड़े हुए रहे। कोरोना काल में कई हजार किट वितरित किए और ये किए। किसी को मिली तो हम बता दो यहाँ। अच्छा, तो अब भाई साहब, आपका नाम क्या है? योगेंद्र कुमार। योगेंद्र जी, बताइए, आप यहीं रहते हैं? नहीं, मैं बराबर गांव का हूँ। अच्छा, ठीक है। किठौर विधानसभा ही लगता है। क्या करते हैं आप? मैं शिक्षा को इंटर कॉलेज अपना प्राइवेट। बहुत बढ़िया। आप शिक्षा जुड़े हुए हैं, इंटेलेक्चुअल बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं। आप सही चीज़ों पर, नब्ज पे सही बात करेंगे। क्या लग रहा है 5 साल की सरकार और 5 साल विधायक की सरकार कैसी रही? यहाँ जितनी वोट मिलेंगे विधायक तो बिल्कुल सेकेंडरी मान लो, योगी जी के नाम पे मिलेंगी। सुशासन रहा है, चोरी नहीं है, अपराध नहीं है,
कोई किसी का भेदभाव नहीं है और दुनिया भर के लोगों को 1.5 साल से फ्री राशन मिल रहा है। मुझे लगे कई लाख कोरोना किट बटी हैं किठौर विधान क्षेत्र में। ऐसा नहीं कि भाई जितने भी किसी को राशन हो या जो भाई साहब कह रहे हैं अभी बता रहे थे मेरे सामने कि कोई कोरोना किट नहीं मिली, मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि किसी आदमी को जितना विकास हुआ है उससे 10 सुशासन पर काम किया है। यदि हम विधायक को किसी मामले में बुलाते हैं तुरंत आते हैं वो, और फिर हमें विधायक से मतलब नहीं है। 5 साल में जो हमने देखा है परखा है, पिछली सरकारों में भी बीजेपी की भी रही है, विपक्ष की भी रही है, फिर बीजेपी की रही है, ऐसा कोई मामला नहीं है कि हमें किसी बात फिर गांव एक ही है और रहने वाले भी यही हैं। एक कहते हैं विधायक नहीं आए, एक कहते हैं विधायक आए, तो हम कहाँ तक, हम किस नतीजे पहुंचे? क्योंकि हम तो नए आए हैं, पहली बार आए गांव में, हमारा कोई जानकार भी नहीं है। भाई साहब की बात से ही मैं भाई साहब के पास जाऊँ। भाई साहब तो बिजनेस करते हैं, गाँव में कितना टाइम रहते हो, ये खुद कह रहे कि गाँव में रहते ही ना पता कि हक के आने का। मतलब विधायक जी आते हैं चले जाते हैं, ये अपना बिजनेस करते हैं। इन्हें जब मैं कह रहा हूँ, मैं इस बात पे इनकी बात का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन अपनी बात का अपने आप बात करेंगे। जब विधायक जी ये गांव में रहते हैं, कभी आपको परिवार वालों ने बताया, बच्चों ने बताया कि विधायक जी आए थे? नहीं, हमें तो कोई बताया किसी ने, कभी नहीं बताया, देखा ही नहीं, देखे नहीं। मैं भी पूछ लो विधायक जी का क्या मामला है। आते होंगे किसी तरह। रही बात ये, हम विधायक के नाम पे वोट नहीं दे रहे, हम दे रहे हैं सुशासन के नाम पे, योगी जी के नाम पे, मोदी जी के नाम पे। बहन बेटियां सुरक्षित हैं। अब से पहली सरकारों में हमारे पशु खुलते थे, पूंछ हमारे हाथ में, जेवड़ा चोर के हाथ में। और जो पूर्व मंत्री रहे हैं सरकार में जिनका दखल रहा है, उन्होंने और जबरदस्ती कई है, मुंडाली में एक भैंसा खुल गया था। शाहिद मंजूर तो मंत्री रहे, कद्दावर मंत्री रहे, तब भी इलाके का ये हाल था। अरे इन्हीं के द्वार तो होता ही रहेगा, हम इन्हीं के तो आदमी काम करते थे, इन्हीं की वजह से तो मामला था। और अब भी क्षेत्र में उनके एजेंट घूम रहे हैं जो वोट तो देंगे योगी को, लेकिन दावत मिल रही है उधर से। अपने भौतिकवादी सुखों को लेकर सरकार को चुनना चाहता है, रोड, ट्रांसपोर्ट, तमाम चीज़ों को लेकर। गांव में उन्नत विचारधारा के लोग रहते हैं, जहां पे पगडंडियां भी होनी चाहिए, जहां पे भय मुक्त वातावरण भी होना चाहिए, क्योंकि शहर में थाने नज़दीक होते हैं, गांव में कई गांव को मिलाकर एक थाना होता है। ऐसे में भय मुक्त, अपराध मुक्त की अगर बात की जाए तो गांव की आवाज़ सबसे मजबूत होती है। क्या लगता है आपको कि 5 साल में डकैती, चोरी, तमाम चीज़ों पे अंकुश रहा? मैं ये बात बताऊंगा, आप प्रश्न पूछने में उत्तर दे रहा हूं, लेकिन मैं 2 चीज़ों में आपसे तुलना करने के लिए आपसे अपेक्षा रखूंगा। आप बहुत अनुभवी हैं, पत्रकार हैं, मीडिया में दुनिया भर की बातों का आपको फर्क है। यदि एक तरफ मैं आपसे कहूं कि मैं 300 यूनिट फ्री बिजली दूंगा आपको और बिजली आएगी नहीं, ठीक, एक तरफ मैं कहूंगा जी मैं बिल्कुल सुशासन, लेकिन मैं 10 रुपये में सामान दूंगा आपको, तो कौन चीज़ पसंद करेंगे आप? एक चीज़ मोल मिल रही है और सुशासन है, बहन बेटी सुरक्षित है, हमारे पशु सुरक्षित हैं, हमारा विचार, जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे हम स्कूल चलाते हैं। 5 साल में नकल माफिया की कमर तोड़ दी, तो कुछ लोग तो खिलाफ होंगे जो नकल माफिया हैं। तो आप माफिया को लेके ये सवाल ये है कि जिस तरह की आजम खान मंत्री थे और तमाम चीज़ों को लेकर अंकुश लगा, उसकी बौखलाहट देखिए, मान रहे हैं? नहीं, बौखलाहट तो उनमें है, विपक्ष में बौखलाहट है ना। की बात कर रहा हूं। ऐसा मजबूत मुख्यमंत्री हम सौभाग्यशाली मानते हैं इस पीढ़ी को कि हमें उन्हें वोट देने का मौका मिल रहा है दोबारा भी। उनके यहाँ जाति का भेदभाव नहीं हुआ, उज्ज्वला कनेक्शन हुए तो नाम देख के नहीं मिले, फ्री आवास मिले तो नाम जाति देख के नहीं मिले, फ्री राशन बट रहा है तो नाम जाति देख के नहीं मिल रहा। शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा, रोजगार, सारी चीजों बराबर केंद्रित मामला है। बिल्कुल, सारी चीज़ों को लेकर युवाओं में भी और ग्रामीण के अन्य तबके के लोगों में कहीं न कहीं निगेटिविटी से ज़्यादा पॉजिटिविटी दिख रही है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँ जरा एक बार भीड़ की नज़ारे को दिखा दें कि किस तरीके से लोग यहाँ पे हैं, और जो लोग कहना चाहते हैं वो इधर आ जाएं, जो अपनी बात रखना चाहते हैं। रोजाना खबर के माध्यम से हजारों दर्शकों के पास, सरकार के पास, सत्ता के पास अगर अपनी बात रखना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं कि आखिर आप सोचते क्या हैं। जी, क्या लग रहा है आपका? क्या लग रहा बताओ हम भाई, सरकार के बारे में बताओ। विकास तो बढ़िया हो रहा है योगी जी के जमाने में, इससे ज्यादा और क्या है। आप खुश हैं? हाँ जी, बहुत खुश है। और विधायक जी का क्या हाल है? विधायक जी भी बढ़िया है, को अपना सारी बीमारी में सब जगह आते हैं, ये कोई बात नहीं। क्या लग रहा है भाई साहब आपका? अच्छा, ठीक लग रहा है। विधायक जी दिखते गाँव में? हाँ जी। अच्छा, चलो बढ़िया। आपका क्या है? बहुत बढ़िया जी। क्या लग रहा है, कोई व्यक्ति सरकार से उससे नाखुश हो? सबकी मनसा आप देख सकते हैं, ये हजारों साल पुराना मंदिर है, और जिस तरीके से, जी हाँ, क्या नाम है आपका? मांगेराम जी। क्या करते हैं मांगेराम जी? मजदूरी करता हूँ जी मैं तो। क्या लग रहा है सरकार को किस तरीके से, किस पैमाने पे आप खड़ा उतरता है? सरकार ने हमारे लिए बहुत काम करेंगे जी। देखो, एक तो फ्री राशन मिल रहा है जी, दूसरा सिलेंडर दिए जी, और हमारी बहन बेटी सुरक्षित है जी। सब जो भी कुछ सही है, सब सही है हमारे लिए। अच्छा, हम हर तरह से खुश हैं। हर तरीके से खुश है। गांव की खुशहाली में शहर की खुशहाली निहित है।
गांव की तरक्की से शहर की तरक्की निर्भर करता है। जब गांव से कोई बेटा IAS IPS और बड़ा किसान बनता है तो उसकी तरक्की शहर की मानी जाती है। ऐसे में कीनानगर गांव में हम पहली बार आए। यहाँ कोई परिचय का नहीं, यहाँ कोई भेदभाव नहीं। मैं तो यहाँ से सबको कह रहा हूँ, जो कुछ बोलना चाहे खुलकर बोले, हम सबकी बात दिखाएंगे। लिहाजा यहाँ पे मुझे सरकार को लेकर और विधायक को लेकर यहाँ पे इस चौपाल में कोई निगेटिविटी या नकारात्मक बात नहीं दिखा। फिर किसी अन्य गांव से हम आपको रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। विभूति रस्तोगी, रोजाना खबर, कीनानगर, मेरठ।